जय श्री राधे कृष्ण। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज सब जानेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए और इस एकादशी व्रत का खास करके क्या महत्व माना गया है। इस दिन किन कार्यों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को वामन एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने वामन अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में मांगा था। इस दिन इसी रूप की इनकी पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और खास करके इस एकादशी के व्रत में त्रिलोकी नाथ भगवान की पूजा करने का एवं दान पुण्यों का कार्य करने का तथा रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत अक्षय पुण्य और महा मंगल फल देने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाला एवं कथा को सुनने वाला अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि यदि संभव हो तो पूरा दिन पूजन आदि में ही व्यतीत करनी चाहिए, किसी के समक्ष न आवे। यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उनको यथाशक्ति देनी चाहिए। बहस अथवा मुंह मांगा दान देने की हामी नहीं भरनी चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 3:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:22 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:09 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय 4 सितंबर को सुबह 9:40 पे हरिवासर की समाप्ति होगी। उसके बाद मध्याह्न का समय होगा। तो व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड जो कि बहुत से जगहों पर इसे पेठा कहते हैं या भुआ के नाम से इसे जानते हैं। तो इससे व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल, तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 6:15 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:57 से दोपहर 1:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 6 बजे तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से शाम 7:48 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन अमृत काल का समय शाम 6:05 से शाम 7:46 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा होगा रात्रि 11:08 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा शाम 4:17 तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 11:08 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजन आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वालों को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। दशमी तिथि के दिन हविष्यान्न भोजन करने के लिए कहा गया है। हविष्यान्न में जिसे कि जौ, गेहूं, गौघृत, काली मिर्च आदि का प्रयोग करके जो कि भोजन बनाए और इसे ही
ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करें। सूर्यास्त होने से पहले ही रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोएं और एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहे, अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान वामन की और त्रिलोकी नाथ की पूजा करे। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद पीला पुष्प माला भगवान को अर्पित करे। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार के दूध से बने हुए वस्तु या अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। खास करके इस दिन ककड़ी का भोग भगवान को अवश्य ही लगानी चाहिए। जहाँ पर भी ककड़ी अगर मिल रहा हो तो उसका भगवान को भोग लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करे। पुरुषोक्त, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। भगवान की आरती करे, निराजन करे, पुष्पांजलि करे और फिर क्षमा प्रार्थना भगवान से करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करे। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहें जहाँ तक बन सके। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।